राम के थे और राम के ही रहेंगे। कन्हैया मित्तल का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इसी बयान के जरिए कन्हैया मित्तल ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम बताएंगे आपको। तो नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी और द खटक की पूरी टीम आपको इस पूरे मामले से जुड़ी पूरी जानकारी देगी। दरअसल कन्हैया मित्तल ने पिछले दिनों फेसबुक लाइव पर आकर के कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई एक दल ही नहीं होना चाहिए, एक और दल होना चाहिए। हालांकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पर हाँ इशारों में उन्होंने कांग्रेस को लेकर के बड़ा बयान दिया। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के अटकलें तेज हो गई थी। पर आपको ये भी जानकारी होगी, कन्हैया मित्तल वही है जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ये भजन हर जगह गाते हुए नजर आए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इसके माध्यम से बीजेपी का सपोर्ट वो करते हुए नजर आए। हालांकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने कभी भी क्लैरिटी के साथ बात ना रखी हो, पर इशारों में हर जगह उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियों में, सभाओं में उनका ये भजन सुनाई देने लगा और इसको साफ तौर पर बीजेपी को लेकर के बड़ा सपोर्ट माना जाता रहा। और यही वजह है कि लोगों का जनाधार भी इस गाने के साथ साथ बीजेपी के साथ जुड़ता गया। और राम मंदिर का मुद्दा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था, और यही वजह ये भजन उसके साथ मिलकर के एक बड़ा मुद्दा, या कहें कि बीजेपी के लिए एक बड़ा दाव था। और ऐसे में तमाम जगह इस भजन की धुन हम सभी को सुनाई दी। पर जो ये भजन गा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उनका इस तरीके से बीजेपी को लेकर के ये बयान देना, कांग्रेस में ज्वाइन करने की इच्छा जताना वाकई में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इसको लेकर के कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर भी हो गई और तमाम तरीके की अटकलें लगाई जाने लगी। पर तमाम अटकलों के बाद अब कन्हैया मित्तल ने बड़ा यू टर्न लिया है। बड़े यू टर्न की वजह यह भी है कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे उन्होंने उनसे संपर्क साधा, उन्हें मनाया गया और उनकी बात को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंदर खाने सुना गया होगा। कि आखिर क्या वजह है उनकी नाराजगी की। कुछ जो सियासी जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा से वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, पर उन्हें टिकट नहीं मिला, और यही उनकी बड़ी नाराजगी की वजह, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना जब बीजेपी से टिकट ना मिला हो तो कांग्रेस के साथ दांव खेला जाए। हालांकि अब उन्हें मना लिया गया है और उन्होंने अपने इस बयान से यू टर्न भी लिया है। पर कन्हैया मित्तल साफ तौर पर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, टिकट की उनकी कोई मंशा नहीं थी। हालांकि अंदर उनके क्या चल रहा है वो तो वो ही जाने। पर दूसरी ओर उनका कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन की आग न सिर्फ हरियाणा तक सीमित रही, बल्कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ तक कि पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद उन्होंने अब बड़ा यू टर्न लिया और साथ ही तमाम लोगों से माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि सनातन का जो प्रचार प्रसार है, तमाम जो सनातनी है मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और ये बयान जारी करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो राम के थे वो राम के ही रहेंगे। यानी कि साफ तौर पर उनका इशारों में ये बयान स्पष्ट था कि बीजेपी के हैं और बीजेपी के ही रहेंगे। आने वाले चुनाव में भी वो बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि कन्हैया मित्तल किस ओर जाते हैं और आने वाले चुनाव में उनका इस बयान का क्या इम्पैक्ट रहता है, किस तरीके से नफा नुकसान इसका होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।